हॅलो स्टुडंट्स, वाम वेलकम ऑन महाराष्ट्र मीडिया चॅनल. मी स्वाती आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत करत आहे. आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 8वीचे हिंदीचे चॅप्टर नंबर 6 अंधा युग. इकाई 2 मधला चॅप्टर आहे हा. त्याचे टेक्स्टबुक क्वेश्चन आणि आन्सर्स बघणार आहोत. तर चला सुरू करूयात आपण. पण त्याआधी तुम्हीच आमच्या शैक्षणिक चॅनलला लाईक व सबस्क्राईब केलं नसेल तर करा आणि सर्वांच्या आधी नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवा. तर चला सुरू करूयात आपण. क्लास 8 हिंदी सुलभ भारती चैप्टर 6 अंधा युग. सूचना के अनुसार कृतियाँ करो. अंधे युग में प्रभु का एक अंश निष्क्रिय व आत्मघाती. संजाल पूर्ण करें. अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति विकृत, आत्मघाती, अर्धबर्बर और अनास्थमय. नेक्स्ट, उत्तर लिखो. कविता में प्रयुक्त पात्र युयुत्सु, अश्वत्थामा, वृद्ध. नेक्स्ट, पाठों में आए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अपने स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करें. मुहावरा, अर्थ और वाक्य. लोहा मानना, श्रेष्ठता का स्वीकार करना. सबने रामू की कला की लोहा मान ली. रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना. उन लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया. घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना. परीक्षा खत्म होते ही मैं घोड़े बेचकर सो गया. अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं का नुकसान करना. पढ़ाई न करने के कारण वह फेल हो गया. उसने सचमुच अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली. खाली हाथ रहना, पास में कुछ न होना. सब कुछ दान करने के बाद वह खाली हाथ रहा था. सिर खपाना, बहुत बुद्धि लगाना. गणित का उदाहरण सुलझाते समय सभी को सिर खपाना पड़ता है. पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना. किसान पसीना बहाकर अनाज उगाता है. आँखों से पर्दा हटाना, वास्तविकता से अवगत होना. जब उसकी आँखों से पर्दा हटेगा तब उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी. न्यौछावर करना, समर्पित करना. वीरों ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए. आवाक खड़ा रहना, अचंभित हो जाना. पड़ोसी की नई कार देखकर मैं आवाक खड़ा रहा. तिलमिला जाना, गुस्सा हो जाना. यदि कोई मेरा अपमान करे तो मैं तिलमिला जाता हूँ. काफुर होना, गायब होना. चोर चोरी करके काफुर हो गया. नीचा दिखाना, अपमानित करना. वह सबको नीचा दिखाने की ताक में रहता है. नेक्स्ट, चौपट करना, बर्बाद करना. उसने शराब की लत के कारण अपना कारोबार चौपट कर दिया. पारावार न रहना, सीमा न रहना. परीक्षा में प्रथम आने पर मेरी खुशी का पारावार न रहा. पढ़ो और समझो. वर्ण विच्छेद आणि मानवीय सहायता, मृदुल वाक्य और शब्द और व्यवहार. स्वयं कर्म ही पूजा है. विषय पर अपने विचारों से 100 शब्दों में लिखे. नेक्स्ट, उपयोजित लेखन. निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दो. एक गांव, दर्जी की दुकान. प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना. दर्जी का हाथी को केला खिलाना. एक दिन दर्जी को मजाक सूझना. दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभाना. परिणाम और शीर्षक. आंसर,
एक गांव दर्जी की दुकान। परिणाम और शीर्षक देना है इसे। शीर्षक दिया है जैसी करनी वैसी भरनी। अब कहानी। गणेशपुर नामक एक गांव में एक किसान के घर एक पालत हाथी रहता था। वह बड़ा चालाक था। उसका नियम था कि प्रतिदिन सवेरे के समय तालाब पर पानी पीने जाता था। उस रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती थी। वह रोज उसे खाने के लिए केले देता था। हाथी इस उपकार का बदला चुकाने के लिए तालाब से लौटते समय दर्जी को एक कमल का फूल देता था। इस प्रकार दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन दर्जी ने मन में सोचा, क्यों ना आज हाथी के साथ मजाक करूं। जब हाथी प्रतिदिन के नियमानुसार केले लेने आया तो दर्जी ने केले के बदले हाथी को सूंड में सुई चुभा दी। हाथी खून का चोट पीकर तालाब पर चला गया। रास्ते में मन ही मन बदला लेने की युक्ति सोचने लगा। तालाब से लौटते समय वह अपनी सूंड में कीचड़ भर लाया और दर्जी की दुकान में डाल दिया। दुकान में रखे सारे नए कपड़े खराब हो गए। दर्जी अपनी हानि देखकर पछताने लगा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। कल्पना पल्लव। मनुष्य का भविष्य उसके हाथों में है। ये वाक्य पर अपने विचार लिखिए। आंसर। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। वह चाहे तो अच्छे कार्य द्वारा अपने जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना सकता है और यदि चाहे तो नरक से भी बेहतर बना सकता है। मनुष्य को जो मानव जन्म मिला है वह बहुत ही दुर्लभ जन्म है। अतः मनुष्य को अपने जीवन में मनुष्यता का पालन करते हुए स्वयं के जीवन को खुशहाल व सफल बनाना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में सद्गुण एवं जीवन मूल्यों को अपनाकर स्वयं का चरित्र उज्जवल बना सकता है। संसार में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने स्वयं के जीवन को अपने कार्य द्वारा महान बनाया है। विद्यार्थी जीवन में प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए और अच्छे संस्कारों को अपनाना और उन पर चलना चाहिए। इससे उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। यदि वे बचपन से कुसंगति में फंस गए तो स्वयं के जीवन को नरक के समान यातनाक व पीड़ादायी बनाएंगे। यह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह फूल को चुने या कांटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्म ही पूजा है। इस विषय पर आपने विचार लिखिए। गीता में लिखा है कि कर्म ही पूजा है। कर्म से बढ़कर व्यक्ति का अन्य कोई धर्म नहीं है। इसलिए कर्म करना मनुष्य का पहला लक्ष्य होना चाहिए। कर्म करने से व्यक्ति को बड़ा आनंद मिलता है। पक्के इरादे से किया गया कर्म ज़्यादा सफल होता है। मनुष्य के कर्म को संसार में यदि किया जाता है उसकी मृत्यु के उपरांत वह सिर्फ अपने अच्छे कर्मों के कारण याद किया जाता है। इसलिए छात्रों को भी आलस्य को त्याग कर अध्ययन का कर्म करते रहना चाहिए। हमें स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि की तरह जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। कर्म सफलता का आधार है। कर्म ही श्रेष्ठ है। आज संसार में कई ऐसे देश हैं जो समृद्ध व संपन्न है, प्रगत एवं विकसित है। वहाँ पर विद्या, धन, बुद्धि व ऐश्वर्य है। इसका एक ही कारण है, वह यह है कि वहाँ पर रहने वाले लोगों ने कर्म को ही अपना लक्ष्य मान लिया है। कर्मवीरों के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वे समय को कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाते। जिस काम को जिस समय करना है उसी समय कर देते हैं। उसके कल पर नहीं छोड़ते हैं। जहाँ काम करना हो वहाँ काम करते हैं। बातों में समय व्यर्थ नहीं करते। आज का काम कल पर नहीं छोड़कर वो अपने दिनों को व्यर्थ नहीं करते। समय का सदुपयोग करना यही उनका कर्तव्य है। कोशिश या मेहनत करने से वे कभी भी जी नहीं चुराते हैं। कर्म करने से ही व्यक्ति के जीवन को सौंदर्य प्राप्त हो जाता है। सबकी भलाई के लिए कर्म करते जीना ही जीवन का सच्चा मूल मंत्र है।